चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स। इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पेज नंबर 240 ऑफ एनसीईआरटी। पेज नंबर 240 ऑफ एनसीईआरटी। इसमें एग्जांपल नंबर 1 है, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। एग्जांपल नंबर 1 में मैथ्स का एक टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में जो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने वो टेस्ट दिया था, तो 10 बच्चों ने जो उसमें मार्क्स जो उनके आए उसका डेटा दे रखा है। क्या है? 55। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 10 स्टूडेंट्स in a mathematics test is given below। तो क्या दे रखा है? 55, 36, 95, 55, 36, 95, 73, 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 60, 42, 25, 78, 75, 62, एक्सक्यूज मी सर। 78, 70। हाँ बेटा बताओ। सर इस चैप्टर में मैम ने लास्ट एक्सरसाइज कट करवाई है कि ये सिलेबस में नहीं है। लास्ट वाली एक्सरसाइज जो आखिरी है, यस सर, 14.4। 14.4। यस सर। ठीक है, नहीं करवाएंगे फिर उसको। ओके सर। 14.4 ये जिसमें मीन मीडियन वगैरह है, मीन मीडियन और मोड, ये वाला। कोई बात नहीं, इसको नहीं करवाएंगे, उससे पहले तक का देख लेंगे। तो कुल मिलाकर दो ही एक्सरसाइज देखनी है, 14.2 और 3। हाँ, नहीं समझा? अच्छा, वो तो है ना सिलेबस में। ठीक है, ठीक है बेटा। तो लास्ट वाली एक्सरसाइज काट देना, मत करना। 75, 62 ये दे रखा है। द डेटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। दिस डेटा इज कॉल्ड रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब क्या है कि ऐसे ही, उसमें ना कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, किसी भी ऑर्डर में नहीं है वो डेटा। डेटा को हम अलग अलग ऑर्डर्स में लगा सकते हैं, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, उस तरह से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो वो कोई ऑर्डर में नहीं है, डेटा ऐसे ही दे रखा है, ऐसे ही। ठीक, तो उसको अरेंज करना है किसी ऑर्डर में। अरेंज दिस डेटा इनटू एन ऑर्डर, इनटू एन ऑर्डर। इस डेटा को किसी एक ऑर्डर में अरेंज करिए। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे, लेट अस अरेंज दिस डेटा let us arrange this data in increasing order। इस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 25। तो 25, 25 सबसे छोटी वैल्यू। उससे बड़ी वैल्यू क्या है? 36। तो ये हो गया 36। 36 से जस्ट बड़ी वैल्यू 42 है, और तो कोई नहीं है, नहीं। 42, 42 से बड़ी वैल्यू क्या है? 50s में देख लीजिए, या 40s में कुछ है? नहीं है।
50s में 55, 55, 55 से बड़ी वैल्यू 50s में या 60s में? 60s में है 60, 60 के बाद है 62, तो पहले लिखो 60, फिर लिखो 62, 60 और 62, 62 के बाद में 73 से छोटा 7, 73, 75, 78, 73, 75, 78, 73, 75, 78 और फिर उसके बाद में 95। ठीक है, तो जब भी कभी कोई डेटा हमको दे रखा होता है रॉ फॉर्म में और फिर वो हमसे ये कहा जाए कि इसको आप किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज करिए, तो रॉ डेटा को किसी ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका ये है कि आइदर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो आपकी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा आप अरेंज करिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 में देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास class 9th of a school. Recall that the number of students who have obtained a certain number of marks in the is called the frequency of those marks. अच्छा, ठीक है, ये जो डेटा है इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में मेरे को लिखना है। ठीक है, हम ये कहेंगे मार्क्स obtained by 30 students, marks obtained by 30 students of a class, marks obtained by 30 students of a class are given in RAW raw form as, रॉ फॉर्म में हमें मार्क्स दे रखे हैं। रॉ फॉर्म का मतलब क्या है कि ऐसे ही किसी कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसे ही दे रखा है कि बच्चे हैं क्लास में 30, तो उनके मार्क्स कितने हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने वो मार्क्स बता दिए बस। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये है 10, 20, 36, 92, 10, 20, 36, 92, 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 95, 40, 50, 56, 60, 70, 56, 60, 70। उसके बाद है 92, 88, 80, 70, 92, 88, 80, 70, 72, 70, 36, 72, 70, 36, 72, 70, 36, 40, 36, 40, 40, 36, 40, 92, 40, 50, 50, 92, 40, 50, 50, 56, 60, 70, 56, 60, 70, 60, 60, 88। तो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो आप ये देखिएगा, पहले तो काउंट कर लो कि हमने सारा ठीक लिखा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 जा 24, 24 और 6 30, तो 30 स्टूडेंट्स हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि मेक इट्स फ्रीक्वेंसी टेबल, मेक इट्स फ्रीक्वेंसी टेबल, हमको इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होगी, देखिएगा कि हम ये देख लेंगे कि मार्क्स कितने कितने हैं स्टूडेंट्स के।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। पहले एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर देखते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने कितने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके सॉल्यूशन में आप यहाँ लिखेंगे मार्क्स। मार्क्स सबसे पहले देखो सबसे छोटे नंबर कितने हैं, सबसे छोटा 10 हो गया, 10। तो यहाँ लिखो मार्क्स, 10 लिख दिया। फिर यहाँ लिखो बेटा टैली मार्क्स, TALLY टैली मार्क्स। और फिर यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो आप ये देखिए कि 10 नंबर कितने बच्चे हैं जिनके 10 नंबर आएंगे। 30 स्टूडेंट्स हैं, 10 देखो कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं नहीं। तो एक टैली मार्क लगा लो। मतलब एक टैली मार्क्स लगाने का ये तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए 2 बच्चे होते तो मैं लिख देता 2 ऐसे लाइनें खींच देता, 3 होते तो 3 लाइनें, 4 होते तो 4 लाइनें, 5 होते तो एक क्रॉस लगा देते ऐसे। मतलब 5 5 का एक बंडल बनाकर चलते हैं हम टैली मार्क्स में। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 10 नंबर वाले बच्चे कितने, केवल एक स्टूडेंट है ऐसा। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने हो गए, एक स्टूडेंट। 10 के बाद देखते हैं 20, तो 20 लिखो यहाँ पर, मार्क्स हैं 20। काउंट करो 20 वाला कोई और भी है क्या, 20 वाला कोई और नहीं है, तो एक टैली मार्क लगाओ यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी 1। उसके बाद देखिए बेटा 36। 36 से छोटा नंबर 30 है या नहीं, 30 तो नहीं दे रखा है यहाँ शायद, 36 लिख लो, कोई बात नहीं। 36 वाले काउंट करो, कोई और है 36 जिसके नंबर आए हो किसी और बच्चे के। सर 236 है, हाँ जी, 336। हाँ 3 है ना, 1 2 3, 3 है। तो यहाँ पर टैली मार्क्स ना 3 लगा देंगे, 1 2 3। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे 3। उसके बाद देखिए 36 के बाद मैं लिखूंगा 36 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, जैसे 40 है, तो 40 ले लिया हमने। 40 वाले कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। तो इधर 40 वाले 4 हो गए, 1 2 3 4। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो जो होते जा रहे हैं ना उनको मार्क करते जाओ, 36 40 40 36 40। 40 के बाद देखिए 40s में और कोई 40 से 40 और 50 के बीच में कोई नंबर हो, नहीं है। फिर सीधा हम आ जाते हैं ना 50 पर आ जाते हैं। तो 50 वाले देखो कितने हैं, 1 2 और 3। 3 है 50 वाले, 1 2 3। फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 50 के बाद देखो 56 नजर आता है मेरे को, तो 56 देखो कितने हैं, 1 और 2। 56 वाले 2 हैं। ठीक है, चलिए तो 56 वाले 2 हो गए। तो 2 लाइनें खींच लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे 2 लाइनें। ये हो गया। 56 के बाद दिखाई देता है 60। 60 वाला 1 2 3 4, 4 हैं 60 वाले। तो 60 में आप 4 लाइनें ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4। इधर हो गया 4। 60 से बड़ा 60 से बड़ा तो शायद 70 है सीधा। तो यस 70 सर। है, एक, हाँ जी, 1 2 4 है 3 सर। और 4। तो 70 वाले 4 हैं, 1 2 3 4। तो 70 वाले 4 हो गए। उसके बाद में 80 वाले कितने हैं, मतलब सर 70 से 72 भी है। सर 72। 72 भी है, ओके। तो 72 वाले कितने हैं, एक, बस एक है। तो एक टैली मार्क लगाएंगे, 1 हो गया। 72 वाला 1। 72 के बाद कोई और नंबर है, 75 76 ऐसा कुछ हो नहीं है, 80 है सीधा। यस सर। तो 80 का एक है, और बस एक ही है, एक ही है। 80 में एक टैली मार्क लगाया,
उसके बाद 88. 88, 88 वाला एक है और दो है ना, दो हो गए 88 वाले। चलिए यस 88 वाले सर। दो हो गए, यहाँ लिख दीजिए 2। उसके बाद देखो 88 से बड़ा 90 है, 90 तो 92 है, और 92 वाले तीन है शायद, 1 2 और 3। तो 92 वाले 3 टैली मार्क्स लगा दीजिए, 1 2 3। और उसके बाद है हमारा 95। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, इन सबको ऐड कर दूंगा, और ऐड करके अगर 30 आ जाता है, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स बोला उन्होंने, अगर 30 आ जाता है तो इसका मतलब हमने ठीक करा है, नहीं तो कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो काउंट करें, 1 + 1 2 + 3 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 4 14 + 4 18 + 4 22 22 23 24 और 2 26 और 3 29 और 1 30। इसको हम बोलते हैं ऐसे n = 30। फ्रीक्वेंसीज को सबको हम बोलते हैं कैपिटल N। तो देखो लिखते तो इसको नीचे हैं, पर नीचे जगह नहीं बची, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया n = 30। जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज को सबको ऐड करके नीचे लिखते हैं n = 30। नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने ऊपर। बताइए बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है Yes, कि sir. यस फ्रीक्वेंसी सर। टेबल कैसे बनाई जाएगी, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. चलिए यस बेटा, सर। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। अब अगला जो है ना, अगले में डेटा बहुत बड़ा दे रखा है। डेटा बहुत बड़ा मतलब जैसे यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स का डेटा था, तो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने ऐसे लिख लिए। अब अगला जो डेटा दे रखा है वो 100 का दे रखा है, 100 का। तो 100 वैल्यूज लिखनी हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो जो एग्जाम्पल है उसमें क्या दे रखा है, 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। वन महोत्सव हुआ, तो वन महोत्सव में क्या हुआ कि 100 स्कूल्स थे, और हर एक स्कूल में एक एक प्लांट लगा दिया गया, तो टोटल 100 प्लांट्स लगा दिए गए। अच्छा, फिर वो बोलते हैं आफ्टर 1 month द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज। तो एक महीने बाद कितने प्लांट्स सर्वाइव करे गए? सॉरी, मैं गलत समझा। इसमें लिखा हुआ है 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स। 100 स्कूल्स में हर एक स्कूल में 100 प्लांट लगाए गए, और फिर एक महीने बाद सर्वे करा गया, और सर्वे करके जाकर देखा गया कि 100 में से कितने प्लांट्स सर्वाइव करें और कितने प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाए। ऐसा भी होता है कि प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते कई बार, है ना। तो इन्होंने ना डेटा दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमें ये बताना है इसी डेटा को, ये जो बहुत सारा डेटा दे रखा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ठीक है, अगर अभी एनसीईआरटी नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ इधर स्क्रीन पर। डेटा ना ये दे रखा है, ये डेटा दे रखा है। इसमें सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 95। मतलब पहले स्कूल में देखा तो 100 में से 95 प्लांट सर्वाइव कर गए। दूसरा लिखा हुआ है 67, यानी कि दूसरे में 67 प्लांट सर्वाइव कर गए। तीसरे स्कूल में 28, चौथे स्कूल में 32, पांचवें स्कूल में 65, ऐसे दे रखा है। समझ गए? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें सबसे कम प्लांट सर्वाइव करें। ऐसा कौन सा स्कूल है? तो मैंने ये देखा, इस डेटा को अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो इस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू मुझे नजर आती है 28। सबसे छोटी वैल्यू नजर आती है 28। सर 23 भी है। 23 भी है? यस सर। हाँ 23 भी है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, मैं ये क्वेश्चन
थोड़ा सा करवा के छोड़ दूंगा, बाकी आप इसको खुद करना है। इसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन मौजूद है, तो आप ये देख लेना इसको करेंगे किस तरीके से। आप खुद करिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा करवाऊंगा। तो इसकी जो टेबल है, टेबल में हमने कहा नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड, नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड। तो इसमें ना हम रेंज ले लेते हैं हमेशा। सबसे छोटी वैल्यू क्या दे रखी है? सबसे छोटी वैल्यू ये दे रखी है हमको कि 23 प्लांट्स, है ना। तो मैंने यहां पर लिख लिया 20 से 29, फिर अगला ले लिया 30 से 39, फिर अगला 40 से 49, फिर अगला 50 से 59, फिर 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99, 90 से 99। क्यों? क्योंकि 100 प्लांट्स पूरे में मेरे को दिखाई दे रहा है कि 100 के 100 प्लांट्स कहीं पर भी सरवाइव नहीं करें। ठीक है, अब आगे हमने यहाँ पर लिख देना बेटा टैली मार्क्स। टैली मार्क्स, टैली मार्क्स में मैं क्या करता जाऊंगा, मैं काउंट करता जाऊंगा 20 से 29 के बीच में, जिसमें 20 भी इंक्लूड करेंगे और 29 भी इंक्लूड करेंगे। हम काउंट करते जाएंगे कि कितने प्लांट्स हैं। तो पहली रो में मुझे दिखाई देता है 28, एक हो गया, हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे, है ना। तो आप ये देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है 95, 95, 67, 28, 32 ये दिखाई दे रहा है। तो पहली रो में कितना हो गया? एक हो गया। ऐसे ही दूसरी रो में चेक करूंगा 76, 42, 32, 38, 45, 40, 40, 69, 95, 92। ठीक है, तो दूसरी रो में कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से मैं तीसरी रो देखूंगा, तो तीसरी रो में नहीं है, 20 से 29 कुछ भी नहीं है। चौथी रो में भी कुछ नहीं, पांचवी रो में भी कुछ नहीं, छठी रो में कुछ नहीं है, सातवीं रो में 23 है। सर तो एक टोटल और आ 3 गया। है। हाँ सर टोटल 3 है। ठीक है, अभी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ रो में देखा था, एट्थ रो में कुछ नहीं, नाइन्थ रो में 27 है, तो एक और आ गया, और 10th रो में कुछ भी नहीं, तो तीन है बस, 3। तो ये तीन क्या आया? ये तीन क्या आया? 20, ये जो दे रखे थे ना, ये दे रखे थे नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड। तो ऐसे तीन स्कूल्स हैं, एक स्कूल में 23 प्लांट सर्वाइव करे, एक स्कूल में 28, एक स्कूल में 27, है ना। तो ये जो आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ऐसे ही 30 से 39 वाले काउंट करने हैं, कर लोगे? अब इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बस ये टेबल ही बनानी है। बताइए बेटा, अन्य, अवनी, देवांश, लक्ष्य, सोमिल, टिया, यस विधि, Yes, वर्षिता। sir. यस सर। ठीक है, चलिए, तो Yes, इसको sir. करिएगा, कर लीजिएगा आप, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 3 से थोड़ा सा कोरिलेट करके देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल 4 में है, लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या कंसीडर लिखिए सीधा, कंसीडर
द फॉलोइंग frequency distribution consider the following frequency distribution table which gives the weights of which gives the weights of 38 students of a class. 38 students of a class. लिखेंगे वेट्स इन किलोग्राम और साइड में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वेट्स इन किलोग्राम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो वेट्स इन किलोग्राम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये गिनती है कि एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चे, पांच बच्चे. तो इस तरीके से जो हम काउंट करते हैं, तो ये जो काउंटिंग होती है इसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. ठीक है. तो वेट कितना कितना दे रखा है, ये दे रखा है 31 से 35. 31 से 35 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 9. फिर आगे दे रखा है 36 से 40 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 36 से 40 वाले हैं 5 स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद दिया 41 से 45. फिर 46 से 50. फिर 51 से 55. फिर 56 से 60. वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 41 से 45 की वैल्यू दे रखी है 14, फिर 3, फिर 1. 14, फिर 3, फिर 1. 56 से 60 वाले कितने हैं, 2 बच्चे. और अभी टेबल कंप्लीट नहीं हुई, तो इसको टेबल को ना, नीचे जगह नहीं बची है तो ऊपर बना रहा हूँ यहाँ पर. 56 से 60 के बाद में आ जाएगा 61 से 65. 61 से 65. 61 से 65 वाले कितने हैं, 2 बच्चे. सिक्सटी वन से 65 वाले 2 बच्चे हो गए. फिर 66 से 70 और फिर 71 से 76. 71 से 75 दे रखा है, लास्ट वाले में 75 दे रखा है. 1 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ये दे रखा है. अब पता है क्या करना होता है इसमें, यहाँ इस तरीके के जो डेटा है ना, इस तरीके का डेटा हमें लगता तो बड़ा सही है, बड़ा अच्छा डेटा लगता है. उसमें क्या है कि वेट है स्टूडेंट्स के, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वजन 31 से 35 किलोग्राम के बीच में है. एक क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स 9 हैं. ठीक है. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वजन 36 से 40 के बीच में, ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं. तो ये डेटा तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो जाती है. क्या वेट एग्जैक्ट वैल्यू में आता है, नहीं ना. जब हम वेट मेजर करते हैं अपना, तो ऐसा भी हो सकता है हमारा वेट आ जाए 35.5 या 35.3. तो उसको कहाँ रखूंगा, आप ये देखो 35 तो यहाँ पर है, उसके बाद सीधा 36 आ गया. तो 35.3 वाले को किस कैटेगरी में रखेंगे, वो ना तो इसमें लाई कर रहा है, क्योंकि
35.3 35 से बड़ा है, तो ना तो वो इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, 36 से छोटा ना इसमें लाई कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम डेटा को इंक्लूसिव बना लेते हैं, इंक्लूसिव। ठीक है, आप यहाँ नोट करें, वी कैन कन्वर्ट this data into an inclusive one. Into an inclusive one. तो ये जो पहली वाली रेंज है इसकी अपर लिमिट है, देखिए इसको कहते हैं बेटा लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। फिर ये अगली वाली रेंज की लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम, 36 और 35 का डिफरेंस लेते हैं। तो 36 और 35 का डिफरेंस कितना हो गया, हम 1. ये करेंगे, हाँ जी, हम ये कहेंगे अपर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ करंट क्लास। करंट क्लास मतलब ये जो प्रेजेंट क्लास है, तो प्रेजेंट क्लास अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी इसकी लोअर लिमिट कितनी है 35 और इसकी अपर लिमिट है 36। तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 36 माइनस 35 डिफरेंस भी लेंगे और डिवाइड बाई 2 भी करेंगे। तो ये हो गया 36 माइनस 35 अपॉन 2, 36 माइनस 35 हो गया 1, 1 अपॉन 2 क्या हो गया 0.5, ये हो गया 0.5। अब जरा देखिएगा कि ये वैल्यू तो आ गई मेरे पास 0.5। फिर क्या करना होगा हमको, फिर हमें ये करना होगा कि लोअर लिमिट में से तो इसको 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। तो ये डेटा इंक्लूसिव कैसे बनेगा वो देखिएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस वैल्यू को। हमेशा याद रखना क्या करना है, अपर लिमिट में से इसकी इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। गलत लिख दिया मैंने, इसको लोअर लिमिट करो और इसको अपर। तो नेक्स्ट क्लास कौन सी है, ये वाली, तो इसकी लोअर लिमिट में से इसकी अपर लिमिट, लोअर में से अपर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, 0.5 आ गया। अब इंक्लूसिव डेटा किस तरह से बनेगा देखना। इंक्लूसिव डेटा में वेट्स लिखेंगे किलोग्राम में, तो लोअर में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 31 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करा क्या आएगा 30.5। ठीक है, तो ये हो गया 30.5 और अपर में 0.5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35.5। फिर देखो लोअर में से, अब अगली वाली क्लास में आ जाओ, तो लोअर में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 35.5 और अपर वाले में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5। फिर लोअर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 40.5 और अपर में ऐड करेंगे, तो 45 में ऐड करा 45.5, फिर 45.5 से 50.5, फिर 50.5 से 55.5, फिर 55.5 से
60.5, फिर 60.5 से 65.5, फिर 65.5 से 70.5, फिर 70.5 से 75.5, फिर 75.5 से, अच्छा और आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कहाँ तक जाना था हमको, 71 से 75 तक जाना था। ठीक, तो 75.5 से 75.5 तक हो गया। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, वैल्यू यही डालोगे 95 95 14 3 1 2 95 14 3 1 2 2 1 1। ठीक है, तो ये हमारा इंक्लूसिव डेटा बन गया। अब इसमें क्या फायदा होता है कि इंक्लूसिव डेटा जो है, इंक्लूसिव डेटा में कोई भी वैल्यू छूटती नहीं है। लेकिन एक डाउट आता है मन में कि 35.5 वाली वैल्यू को यहाँ लूंगा या यहाँ लूंगा। ठीक है, तो खुद सोचिए 30.5 वाली वैल्यू को लेने का कोई ऑप्शन है मेरे पास, कौन सी रेंज में ले सकता हूँ उसको, कौन सी क्लास में ले सकता हूँ, पहले वाली में ही लेना पड़ेगा, और कहीं है नहीं। तो इसका मतलब लोअर वाली को तो इसमें लेते हैं, अपर वाली को छोड़ देते हैं, अपर वाली को छोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, मैं 35.5 तक नहीं लूंगा, मैं उससे जरा सा कम ले लूंगा, मतलब 35.4 तक लूंगा, और 35.5 यहाँ ली जाएगी। ऐसे ही 40.5 नहीं लूंगा यहाँ पर, क्योंकि वो मैं यहाँ लूंगा। तो लोअर लिमिट इंक्लूड करी जाती है, अपर लिमिट एक्सक्लूड कर दी जाती है। ठीक है, लोअर लिमिट इंक्लूड करी जाती है और अपर लिमिट एक्सक्लूड कर दी जाती है। और इसी को अगर मैं, मेरे पास इंक्लूसिव डेटा होगा तभी मैं हिस्टोग्राम बना पाऊंगा, नहीं तो मैं हिस्टोग्राम नहीं बना पाऊंगा। देखिएगा, हिस्टोग्राम बनाने का तरीका होता है, हिस्टोग्राम जो है उसमें गैप नहीं होता। देखो, अगर मान लीजिए इसी डेटा का मुझे हिस्टोग्राम बनाना है, if we want to draw the histogram of this data, if we want to draw the histogram of this data, तो कैसे बनाएंगे, बेटा ये सबने नोट कर लिया तो मिटा दूं, बता दो, अन्या, अवनी, सोमिल, यस Sir, सर। नोट just कर a लिया। minute. ठीक है, यस चलिए कर लीजिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, पानी पी के आप नोट कर लो इसको, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया वाई एक्सेस पर। अब देखिएगा कि सबसे छोटी से लेकर और सबसे बड़ी वैल्यू तक सारी वैल्यूज मेरे को लिखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मैं बोल दूंगा 0, यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा 30.5, 35.5, ठीक है, फिर 40.5, फिर 45.5, फिर ये जैसे मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है, तो ऐसे में ना अगर आपको ग्राफ पेपर पर भी लिखना है और आपको जगह कम मिलने लगे तो आप ऐसे लिख देना, इसको एरो बनाकर यहाँ लिखना 30.5 से 35.5, तो ये बड़ा बड़ा लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आप लिख देना
40.5, फिर इधर वाले के लिए एरो बनाकर नीचे लिख दो 45.5, फिर इधर वाले के लिए आप लिख दो 50.5, फिर यहाँ एरो बनाकर लिख दो 55.5, फिर इधर 60.5, फिर इधर 65.5 और इधर 70.5 और इधर लिख देना 75.5। ये जो मैं एक्स एक्सिस पर वैल्यूज दे रहा हूँ ये क्या है? वेट्स इन किलोग्राम, वेट्स इन किलोग्राम। ये एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज हो गई वेट्स इन किलोग्राम। उसके बाद देखिएगा क्या करेंगे 30.5 से 35.5 के बीच में वैल्यू है 9, 9, 5, 14, 3, 1, 2, 2, 1, 1। ये इतनी सारी वैल्यूज हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 14। सबसे छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है 1। तो मैं एक काम करूंगा कि ये 14 वैल्यूज हैं तो मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हो गया 30.5 से 35.5 के बीच में 9। तो इसमें ना मैं एक बार बना दूंगा 30.5 से 35.5 के बीच का। यहां से उठेंगे और कहां तक पहुंचेंगे? 9 तक। 9 तक गए और ऐसे ही 35.5 से ये ऐसे बार बना दिया, ये 9 हो गया। ठीक है कि 30.5 से 35.5 के बीच में वैल्यू कितनी आ रही है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 30.5 और 35.5 के बीच में लाई कर रहा है? वो 9 स्टूडेंट्स हैं। फिर 35.5 और 40.5 के बीच वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। तो ये 5। 35.5 से यहाँ तक लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बनी हुई है ऑलरेडी। लेकिन जाएंगे कहाँ तक? 5 तक। 40.5 पर बनाएंगे ऐसे। ये हो गया। उसके बाद 40.5 से 45.5 तक कितने हैं? 14 है। तो 40.5 से यहाँ से मैं लाइन बनाना शुरू करूंगा। कहाँ तक जाऊंगा? 14 तक। ये गया, यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और ये 40.5 से 45.5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स जिनका इतना वजन है? 14 स्टूडेंट्स। 40.5 से 50.5 के बीच वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये हो गए हमारे 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स हो गए 45.5 से 50.5 के बीच वाले। उसके बाद 50.5 से 55.5 के बीच वाले स्टूडेंट्स केवल एक स्टूडेंट यहाँ से यहाँ के बीच में। 50.5 से 55.5 55.5 से 60.5 तक कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 55 से और यहाँ तक हो गए हमारे पास 2 स्टूडेंट्स। 2 स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए 60.5 से 65.5 तक भी 2। तो ये भी 2 यहीं पर हुआ 2 स्टूडेंट्स। उसके बाद 65.5 से 70.5 तक 1। तो 1 ये। और 70.5 से 75.5 तक भी एक स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्टोग्राम बनता है। समझ गए? ठीक है, चलिए जी फिर आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। थैंक यू सर। चलिए, ओके। बाय सर। बाय सर।